वालेकुम, होप यू डूइंग वेरी वेल। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ कि हम किस तरीके से सर्वे हार्ट का फॉर्म बनाते हैं। सर्वे हार्ट मीन के कोई ऐसा फॉर्म, फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन के लिए कि पर्सन जो है वो आपके फॉर्म को फिल करके आए, और वो फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, या कोई भी सर्वे का फॉर्म जो है फॉर एग्जांपल किसी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें जो है एक सर्वे हार्ट फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपने अपना प्ले स्टोर ऑन करना है। प्ले स्टोर पे जाके आपने जो है ना फॉर्म ऐप को जो है ना सर्च करना है। फॉर्म ऐप को सर्च करने के बाद इस पर आपको इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, तो आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने जो है इसे ओपन करना है। तो जैसे हम फॉर्म ऐप ओपन करते हैं तो हमें दो ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, फॉर्म और क्विज़ का। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्विज़ की, तो यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड जो है कोई भी क्विज़ जनरेट करना है तो आप इससे जो है ना चूज़ कर सकते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल कॉमर्स, अकाउंटिंग, ग्रामर। आप कोई भी क्वेश्चंस राइट करने के बाद जो है ना उसके आंसर के जो ऑप्शंस जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्विज़ के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की, जो कि फॉर्म आता है, हमने जो बेसिकली यहाँ पर सीखना है किस तरीके से जो है ना लीड्स का फॉर्म, कस्टमर फीडबैक फॉर्म के हम किसी भी कस्टमर के जो फीडबैक वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी फॉर्म बना सकते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे, जनरल मीटिंग फीडबैक, इंस्ट्रक्टर फीडबैक, सजेशंस फॉर्म और वेबसाइट फीडबैक। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ से आप फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन फॉर्म है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म के। आप फॉर एग्जांपल किसी भी लीड को जनरेट करते हैं तो वो कैसे उसका फॉर्म बनाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है। टाइटल पे आपने जो है ना अपना लिखना है कि ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है या कोई भी जो भी आपकी वर्किंग है उसके हिसाब से जो है ना अपने यहाँ पर इसको टाइटल दे देना है। ठीक है, टाइटल देने के बाद डिस्क्रिप्शन पे जाना है। डिस्क्रिप्शन पे जो है ना आपने यहाँ पर अपनी वर्किंग के बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपकी वर्किंग किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग फ्रॉम होम भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डिस्क्रिप्शन है वर्किंग से रिलेटेड तो आप वो भी यहाँ पर जो है ना राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायर्ड है चीज़ें, अपने पर्सन से जो भी अपनी चीज़ें, उनकी जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उनका नेम चाहिए, उसके बाद जेंडर और ईमेल। अगर आपको ईमेल रिक्वायर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है अगर आप इसकी जगह कुछ और भी मैं मतलब कि जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से जो है ना यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईमेल की जगह, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ एज। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज़ योर एज की जगह यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर जो ईमेल का ऑप्शन आ रहा है इसकी जगह आपने शॉर्ट आंसर लिख देना है। तो ये जो है आपका एक न्यू क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल नंबर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेस की जगह आप यहाँ पर, अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसके सिटी और कंट्री का नेम जो है ना आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, तो किस सिटी और कंट्री से बिलोंग करता है। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर की जगह आप शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। नेक्स्ट आ जाता है ट्विटर। मुझे इसकी ट्विटर की आईडी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है फेसबुक आईडी। ठीक है, उसकी अगर आपको फेसबुक आईडी मतलब कि ये रिक्वायरमेंट आप पे डिपेंड करती है कि आपको क्या चीज़ें जो है ना चाहिए। तो इसके लिए इस क्वेश्चन पे जो है ना मैं गोल्स और ड्रीम्स लिखूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ योर गोल्स। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपने क्वेश्चन, हाँ आप इसे शफल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे लिखना है तो आप उस हिसाब से भी जो है ना इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपका फॉर्म बन चुका है। आपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल, उसके बाद जो है जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी आपने उसको जो है ना ऑन करना है। अगर आपके गोल्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप ऑफ कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए। या फिर कुछ पर्सन होते हैं कि कोई चीज़ नहीं देना चाहते अपने गोल्स और ड्रीम्स को, तो आप इसको मीन के ये नहीं, लाजमी नहीं है, यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें ही उनसे मांगें। ठीक है, तो आप उसकी एज को भी यहाँ पर मतलब कि ऑफ कर सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट मतलब कि ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको ऑन करना है और जो नहीं रिक्वायर्ड उसको बेशक आप ऑफ कर दें। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका थीम वगैरह चेंज करना है फॉर्म का तो आप यहाँ से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीम एजुकेशन के हिसाब से एग्रीमेंट और एनालिटिकल, इंटरव्यू, म्यूज़िक, साइन अप। ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी आपने चूज़ करना है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कोई सा भी एक थीम चूज़ कर लेती हूँ। वर्किंग से रिलेटेड जो है हमने चूज़ करना है तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्म के लिए जो है ना वो थीम चूज़ कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर
आप जैसे आपका फॉर्म ओपन होगा तो ऑनलाइन वर्किंग जैसे कि आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद क्या करना है, आपने नेक्स्ट इसे टिक कर देना है। टिक नहीं करना है, ये पर्सन जो है ना वो फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना करेगा। नेक्स्ट आप इसे सबमिट कर दें। अब एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस वगैरह भी करना चाहते हैं तो व्यू फॉर्म पे जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है इन द सर्वे हार्ट के फॉर्म पे, तो आपने बैक पे जाना है और उसके बाद जो है आपने इसकी सेटिंग पे जाएं। यहाँ पर आप इसका लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेलकम पेज जो मैं है सर्वे हार्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसको भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट प्रोटेक्शन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एस्टिमेटेड टाइम के जो है डू यू वांट टू शो एस्टिमेटेड टाइम फॉर टेकिंग द फॉर्म, के किस टाइम पे जो है ना आपका फॉर्म रिसीव हो रहा है। और शो लोगो, अपना लोगो भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का कोई भी लोगो है तो आप जो है ना उसको शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें मैं शो लोगो पे क्लिक करूँगी। अब जब आपका फॉर्म जो है ना सबमिट हो जाता है, अगर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो एडिट फॉर्म पे जाएं, ठीक है। फॉर्म को एडिट करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं वो तो मेंशन होंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कोई चेंजेस वगैरह करना तो यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे यहाँ पर आपने थीम वगैरह चेंज करने हैं तो लोगो, एक लोगो का ऑप्शन आता है, यहाँ पर शो लोगो आ रहा है ना, तो आपने शो लोगो पे जाना है। यहाँ पर आपने जो है ना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लोगो लगाया हुआ है, तो आपने क्या करना है, चेंज पे जाके आप यहाँ पर अपनी गैलरी पे जाके भी जो है ना लोगो को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी लोगो लगाना है अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर जो है ना लोगो लगा सकती हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी पिकअप किया हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना मैं यहाँ पर डन का मैसेज टाइप कर दूँगी और देन जो है यहाँ पर मेरा लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो है फिर यहाँ पर आपने फॉर्म को जो है ना वो सबमिट कर देना है। अब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है तो ये जो है ना आपकी डिस्प्ले पे शो होगा। मीन के यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म्स वगैरह बनाए हैं, इस तरीके से मैंने 2 फॉर्म्स बनाए तो इसी तरीके से जो है ना ये शो हो रहे हैं। आज की वीडियो में जो है ना हमने सीखा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग के फॉर्म को जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कोई भी फॉर्म जैसे कि क्विज से रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी फॉर्म बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आपने मतलब कि किसी को भी फॉर्म सेंड करना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड या कोई भी फॉर्म जो है आपका क्विज है या सर्वे है वो फिल करे और देन जो है आपको उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिसीव हो जाएगा।